हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज जो मैं बताऊंगी वो मॉड्यूल 2 के आंसर के बारे में डिस्कस करूंगी। आपने पहले ही मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो मेरे क्वेश्चंस को देखकर आप अपनी समझ बना सकते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उनका क्रम अलग अलग रह सकता है, और उनके जो ऑप्शंस रहेंगे उनका भी क्रम अलग अलग रह सकता है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा और किस तरह से करना है ये हल समझ लीजिएगा, अपनी समझ बना लीजिएगा। उसके बाद आप हल कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि आप अपने सर्विस बुक इसकी ई लर्निंग का जो आजकल ई सर्विस बुक में सभी चीज़ें अपलोड हो रही हैं या सर्टिफिकेट अपलोड हो रहे हैं, तो इस तरह से आपकी प्रगति भी जो है वो देखी जा सकती है और अपलोड की जा सकती है। इसलिए आप इसको ध्यान से करिए और सभी मॉड्यूल को अच्छे से करिए। और हाँ, इन 10 क्वेश्चंस के अलावा कॉम्पिटेंसी टेस्ट में और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी समझ को बढ़ाने के लिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करने के लिए आप जो मॉड्यूल पढ़ा है वो एक बार पढ़ के, जैसे किताब की तरह एक बार पेपर पढ़ लेते हैं वैसा ना पढ़िए। आप उसको बार बार उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। जो भी PDF फाइल है उसको डाउनलोड करना भी सीख लीजिए। हाँ, डाउनलोड मैंने करना वीडियो दूसरा बताया है, उसको आप डाउनलोड करके और रख लीजिए और उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। तो आप अपनी समझ अच्छी तरह से बना पाएंगे और अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, मैं अगले आने वाले वीडियो में और क्वेश्चंस डाल दूँगी ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा वो सारे मॉड्यूल पे 18 मॉड्यूल पे जो होना है वो 3 महीने बाद होना है। इसको अच्छे से पास करने के लिए आप इन क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लीजिए और अपनी समझ बना लीजिए। और इसको समझने के बाद आप और अच्छे से मॉड्यूल को भी प्रैक्टिस करते रहिए और उनके जो चीज़ें हैं पढ़ते रहिए। और हाँ, नोट्स बनाना ना भूलिए। नोट्स बना लीजिएगा, छोटे छोटे नोट्स। और मैं आपको एक और वीडियो डालूँगी ताकि आप छोटे छोटे नोट्स आप उसको कैसे बनाएं, और मैं थोड़े छोटे नोट्स बनाना सिखा दूँगी ताकि आप उसको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 के आंसर्स तो आपने कर ही लिए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मॉड्यूल 2 के आंसर्स किस तरह से हल करने हैं और उसके क्या हो सकता है उसके हल, है ना। तो देखते हैं मॉड्यूल 2 के आंसर कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आप अपने दीक्षा ऐप में जाइए। दीक्षा ऐप में जाने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन होना ज़रूरी है। लॉगिन होने के लिए आपको पता ही है, मेरे वीडियो देख लीजिएगा अगर आप लॉगिन नहीं हुए हैं अभी तक तो। और लॉगिन करने के लिए प्रोफाइल ऑप्शन पे देख लीजिए आप, प्रोफाइल नाम के ऑप्शन पे क्लिक करके कि आप लॉगिन हैं कि नहीं, आपका नाम और पोस्ट दिखा रही है कि नहीं। ठीक है, और जैसे ही आपका पोस्ट दिखाए तो आप कोर्स नाम के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप कोर्स नाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मेरे राज्य के कोर्स में मैं सेकंड मॉड्यूल बता रही हूँ, इसलिए MP स्वस्थ विद्यालय प्रवेश निर्मित करने के लिए मैं इसको खोल लूँगी। ठीक है, करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। जैसे कि आपने सारे मॉड्यूल आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। मॉड्यूल में जो राइट लगा हुआ है ये सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक करके आपने सारे मॉड्यूल कंप्लीट करने होंगे। और मैं प्रश्नोत्तरी को बताऊंगी। प्रश्नोत्तरी में जो है वो मेरा प्रश्नोत्तरी भी राइट निशान दिखा रहा, ग्रीन कलर का दिखा रहा, ये हो चुका है, लेकिन मैं इसको फिर से रिवाइज़ कर सकती हूँ। आप कितनी बार भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो पहली बार आपने प्रैक्टिस करी थी और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे और सर्टिफिकेट आने से पहले जो आए थे वो मार्क्स आपके काउंट हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से प्रश्नोत्तरी को देख लीजिए। हाँ, ये ज़रूर देख लीजिए कि आप पहले मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर ही इस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें ताकि अपनी समझ को आप अच्छा कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं अपना वीडियो और प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नोत्तरी का जो पहला क्वेश्चन है देखिए वो स्क्रीन पे। पहले तो आप इसको चला लीजिए, चलाएं पे क्लिक कर लीजिए। ये लोड हो रहा है प्रश्नोत्तरी। ठीक है,
हाँ, कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास करने के लिए आपको मैंने कहा था कि ये जो पीडीएफ है, इनकी फाइलें जो हैं वो आप 1-2 बार और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है। देखिए अपने प्रश्न चालू हो गए हैं। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है। तो संवेदनशील क्या होता है, सबसे पहले आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको एक डेफिनेशन के तौर पे बता देती हूँ कि संवेदनशील क्या होता है। संवेदनशील से अभिप्राय हो सकता है कि आप जो है दूसरों की भावनाओं के प्रति क्या और कितनी समझ रखते हैं। यह भावना बच्चों के संबंध में अधिक होती है। ठीक है ना। संवेदनशीलता से सिंपल ये अभिप्राय है कि दूसरों की भावनाओं को समझना और आप कितना समझते हैं, ये संवेदनशीलता को बताता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन कहता है कि आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। और तीसरा ऑप्शन कहता है हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना। तो संवेदनशील की मैंने विशेषता आपको बताई अभी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है। देखिए जो सभी ऑप्शन कहते हैं वो आलोचना कर रहा है। पहला ऑप्शन तो आलोचना कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। ठीक है, तो वो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन देखिए, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, तो ये हो सकता है ना। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। तो निगरानी करना नहीं होता, भावनाओं को समझना होता है और दूसरों के प्रति मतलब दुख भावनाएं जो भी हमें व्यतीत होती हैं उनके भावनाओं और इच्छाओं को समझना होता है। और अपने अंदर इतनी क्षमताएं होनी चाहिए कि ताकि हम दूसरों की समझ सकें, उनकी रुचि को परख सकें और उनकी वातावरण में समझ बना सकें। ठीक है ना। तो इसमें हम पहले ऑप्शन को ये दूसरे ऑप्शन को टिक करते हैं। ठीक है। और स्वयं की आवश्यकताएं तो होती ही नहीं है, चौथा ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन को टिक कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला कहता है सभी, दूसरा कहता है व्यवहार और कार्य, तीसरा गैर मौखिक भाव और चौथा मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसमें से जो हमारे ऑप्शन है सभी, ये बाद में देखते हैं। और इसमें जो होगा श्रवण कौशल, आप जानते ही हैं कि श्रवण कौशल ऐसा कौशल होता है जिनको हम क्या कर सकते हैं कि जो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग और LSRW जिसको कहते हैं, उसमें जो श्रवण कौशल होता है मतलब लिसनिंग की कौशलता होना। लिसनिंग की कौशलता होना का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे से आप व्यक्ति को सुन पा रहे हैं और उनको प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं। और अगर अपन प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं तो हम उसको सुन भी नहीं रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम पहला है व्यवहार और कार्य और दूसरा गैर मौखिक भाव और मौखिक अभिव्यक्ति। चौकस मतलब कि सभी तरह की श्रवण कौशल में निपुण होना, तो ये सभी आएगा क्योंकि व्यवहार और कार्य भी श्रवण कौशल में आ जाएगा, गैर मौखिक भी आ जाएगा और मौखिक भी हो जाएगा, तो इसमें सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और तीसरा प्रश्न ये कहता है कि स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। तो हमें अच्छा वातावरण डेवलप करना है और अच्छी समझ डेवलप करना है, तो इसके लिए क्या कौशल होना चाहिए। तो हम जैसे कि आप लोगों ने मॉड्यूल में पढ़ ही रखा होगा कि इसके लिए संवेदनशीलता और देखभाल जो है एक महत्वपूर्ण गुण और कौशल है जो स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देता है। जैसे कि संवेदनशीलता मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले भी कि क्या होता है। जैसे कि मेरा अनुभव अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्येक बच्चा जो इस दुनिया में आया है अपने
व्यक्तित्व को लेकर आया है, उसकी रुचि, उसका दिमाग अपने आप में अलग होता है। अतः एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करना उचित नहीं होती, ठीक है ना। हर व्यक्ति अलग होता है और उसने समझने की क्षमता और उसके दिमाग, उसकी रुचि को परखना, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम जो है एक संवेदनशील इंसान है तो हमें जैसा कि हमने पढ़ा था कि विद्यालय कक्षों में ऐसा परिवेश निर्मित करना चाहिए जहाँ सभी विद्यार्थी जो हों वो स्वीकार महसूस करें, आत्मनिर्भर आत्मविश्वास उनका जगे और वो महसूस करें कि उनका ध्यान रखा जा रहा है और एक दूसरे की भलाई के लिए तत्पर हों। तो इसी उद्देश्य के साथ में ये ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट बटन को दबा लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बटन क्या कहता है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। डैट मीन्स कि आप एक कुछ भी सहायक की बात कर रहे हैं, मतलब आप किसी की मदद कर रहे हैं ना, प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन कहता है भावनाओं की समझने को सुकार बनाना, निर्णय लेने में मदद करना, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन कहता है व्यवहार परिवर्तन को सुकार बनाना। और चौथा ऑप्शन कहता है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो इसमें जो है नहीं है पूछा है, सबसे मेन बात क्या है, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो हमें ये मालूम ही है कि हमें भावनाएं समझनी चाहिए, है ना। तभी हम दूसरों की भावनाएं समझेंगे, तभी हम की मदद कर पाएंगे, ठीक है। तो निर्णय लेने में भी मदद करना चाहिए और व्यवहार परिवर्तन को भी सुकार बनाना। लेकिन जो व्यक्ति होता है उसके लिए समस्याओं का समाधान, ये चौथा ऑप्शन ये कहता है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है इसके लिए, ठीक है। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन कहता है, देखते हैं, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। पहला, सुरक्षित और स्वीकृत, दूसरा एकांत और सतर्क, और तीसरा अलग और देखने योग्य, और चौथा सुरक्षित और अनिश्चित। देखिए सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं। एकांत और सतर्क नहीं, एकांत और सतर्क महसूस करेगा तो वो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। अलग और देखने योग्य, ये भी गलत लग रहा है। और संरक्षित और अनिश्चित तो फिर वो बहुत ही अलग हो गया। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है, सुरक्षित महसूस करना चाहता है और स्वीकृत, ठीक है। सुरक्षित महसूस करेगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा और अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर पाएगा, जैसे कि हमको मॉड्यूल में हमने देखा ही था। अब नेक्स्ट ऑप्शन दबा के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बच्चों के समूह के बीच दृढ़ के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। अपने अधिकार का उपयोग करेंगे और मुद्दे का फैसला करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। और थर्ड ऑप्शन, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन, मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, छोड़ देंगे, अपने आप हल कैसे होगा, है ना। स्कूल प्रधानाचार्य के बारे में सूचित करेंगे, आप खुद ही इतने सक्षम होने चाहिए क्योंकि आप एक टीचर हो, इसलिए आप ये वाले दोनों ऑप्शन कट हो जाते हैं, ठीक है। और पहला ऑप्शन कहता है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और मुद्दे का फैसला करेंगे, ये भी गलत है ना। और ये जो है, अगर आप दृढ़ता लाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की दृढ़ता लाना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शन होता है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, फिर दूसरा ऑप्शन है उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, थर्ड ऑप्शन है आंखों से संपर्क करके, और चौथा ऑप्शन है उन्हें गतिविधियों में वीरता देकर। तो हमें पता है कि हमने मॉड्यूल में जैसे पढ़ा ही था, अगर आपने मॉड्यूल अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपके आंसर भी खुद ही बन जाएंगे, यहाँ पे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये फिर भी आपकी समझ के लिए अच्छा है कि आप एक बार देख लें ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है।
तो चिंता और रुचि, चिंता और रुचि का हम संप्रेषण कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई भी छात्र है, छात्र के अंदर के भाव जानने के लिए या उनको समझने के लिए हमें उससे जब भी संपर्क कर रहे होते हैं या उनसे बातें कर रहे होते हैं, जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो आँखों से देख कर ही बात करना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन हो गया, आँखों से संपर्क करके, है ना। उनके कार्य पर सवाल उठाकर तो करना ही नहीं चाहिए, है ना। उसमें रुचि कैसे पैदा होगी? उनका रास्ता दिखा, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर वो अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। उनको इतनी समझ विकसित करना चाहिए, हमें सामाजिक गुण विकसित करना है, ना कि उनको रास्ता दिखाकर, ठीक है ना। वो अपना खुद रास्ता बना सके, ऐसी रुचि उनको पैदा करनी है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? उन्हें गतिविधियों में वीरता देकर उन से रुचि पैदा नहीं होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है। पहला ऑप्शन कहता है दूसरों की राय लेकर, फिर दूसरा ऑप्शन कहता है दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, और तीसरा ऑप्शन दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, और चौथा ऑप्शन कहता है विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना। तो इसका जो संवेदनशील शिक्षक के गुण इसमें पूछे जा रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो सकता है। एक शिक्षक जो संवेदनशीलता के गुण कैसे दर्शा सकता है? जैसे कि हमको पता है कि जो संवेदनशीलता होती है वो जो शिक्षक में अगर होती है, या किसी के भावों को समझना या उनको समझना, अच्छी तरह से समझना उनके भावों को। जैसे कि अगर वो क्रोधित होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये वो क्रोधित है, या कोई व्यक्ति अगर दुख में होता है तो हम उसके भावों को समझ पाते हैं। तो इस तरह से संवेदनशील व्यक्ति जो होता है वो देखभाल करने वाला भी होना चाहिए, और जो है विचारों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, और स्वयं और दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए बिना पक्षपात के। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम उसके विचारों को समझते हैं तो पहला ऑप्शन जो रहता है वो सही दिख रहा है, जैसे कि दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये नहीं हो सकता, और तीसरा ऑप्शन भी दूसरों के साथ काम करने की क्षमता नहीं, दूसरों की राय लेकर नहीं। तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, और नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि तदानुभूति है। अब ये तदानुभूति क्या होता है? ये तदानुभूति जो होता है एक वर्ड है जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से जो हम इसको समानुभूति भी कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तदानुभूति या समानुभूति, या फिर इंग्लिश में इसको एम्पैथी कहा जाता है, ठीक है। मतलब तदानुभूति का मतलब होता है दूसरों के कष्टों और संवेगों का अनुभव करने और समझने को ही क्या कहते हैं? तदानुभूति कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम दूसरों के, मैंने आपको बताया जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, या कुछ भी ऐसे फीलिंग्स जाहिर करना, है ना। तो जिस तरह से फीलिंग्स जाहिर करता है, या कष्ट होते हैं उनको, और हम उनकी जगह पर रहकर उस दुखों या अनुभव को समझना या अनुभव करना, ये क्या कहलाता है? तदानुभूति कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि समानुभूति किसको कहते हैं, तो आप तभी भी इसको लिख सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि पहला ऑप्शन कहता है दूसरों के लिए खेद महसूस करना, दूसरा किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, थर्ड अपने स्वयं को समझना, और फोर्थ अपने और दूसरों से तर्क करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन कहता है दृढ़ता से निपटना, दूसरा सहानुभूति व्यवहार, तीसरा दृष्टिकोण जानना, और चौथा वास्तविकता परीक्षण। तो दोस्तों इसमें देखिए हमको क्या करना है कि ऐसी योग्यता
ये तो है जैसे कि स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता। कोई भी दृष्टिकोण है या मतलब कोई भी घटना है, समझ लीजिए दृष्टिकोण मतलब एक तरह से पर्सपेक्टिव, यहाँ जो भी घटना है उसको समझने में सक्षम होने की योग्यता को क्या कहता है, मतलब ये दृष्टिकोण जानना। सिंपल, ये थर्ड ऑप्शन है, अब इसको क्लिक कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट। अब इसमें 10 में से 10 हमने आंसर दे दिए हैं। ये बोल रहा है कि सबमिट कर देंगे तो हम इसके आंसर देख पाएंगे कि हमारे कितने सही हुए। ठीक है, तो 10 को टोटल 10 क्वेश्चन थे, आंसर हमने 10 के दिए और हम सबमिट कर देंगे। जैसे कि हमने सबमिट किया तो हमने देखा कि हमारा स्कोर 10/10 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि ये मैंने जो प्रश्न बताए हैं ये सेकंड मॉड्यूल के बताए हैं। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आपकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आ सकते हैं, इसलिए इस 10 क्वेश्चंस के जरिए आप अपनी तैयारी देख सकते थे कि किस तरह से आपने प्रश्न हल किए थे और इसका आंसर क्या होगा। जो इसमें इस मॉड्यूल में आंसर सही, पूरे आंसर सही के उत्तर नहीं बताता है, नई PDF भी नहीं दिखाता है, इसलिए मैंने आपको आंसर्स बता दिए और आपकी समझ बना दी, ताकि आप कॉम्पिटेंसी जब टेस्ट देने जाएंगे तो इनका दिमाग में समझ बिठा के अब दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं दूसरे क्वेश्चन इस चैप्टर पे, इस मॉड्यूल पे बनाऊं, क्योंकि यही क्वेश्चंस फिर से नहीं आ सकते। हाँ, एक तरह से इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, नहीं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन फिर से आएँ। ठीक है, तो अगर दूसरे क्वेश्चन भी बनाना आप चाहते हैं कि मैं दूसरे क्वेश्चन बनाऊं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं इसके अलग से मॉड्यूल के और 30 क्वेश्चंस आपको समझा दूंगी, ताकि आप कॉम्पिटेंसी टेस्ट अच्छे से पास कर पाएँ और अपने स्कोर अच्छे से बना पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले अच्छे कंटेंट के साथ और बेहतर तरीके से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।